नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 सितंबर शुक्रवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले एक नजर डालते कुछ खास हेडलाइंस पर। नर्स की मौजूदगी में सफाई कर्मी ने मरीज को लगाया इंजेक्शन। संत सुमन भाई को मिला धमकी भरा लेटर। होटल मित्तल एवेन्यू के संचालक ने ग्रीन लैंड पर बना ली बाउंड्री वॉल। नन्हे हाथों ने उकेरी बप्पा की मूर्तियां। चेन स्नेचिंग की वारदातों का खुलासा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मौन तीर्थ गंगा घाट के पीठाधीश्वर संत डॉक्टर सुमन भाई को यूपी से तन से जुदा की धमकी भरा लेटर मिला है। इसमें बनारस आने पर जिंदा वापस नहीं जाने की धमकी दी गई है। इस मामले से उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अवगत करवाया है। दरअसल शुक्रवार को संत डॉक्टर सुमन भाई को मिला धमकी भरा पत्र उर्दू में लिखा है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया से आया है। इस पत्र पर भेजने वाले के नाम की जगह पर स्वामी गिरिजेश लिखा है। लेटर में लिखा है कि स्वामी सोमनानंद, पता चला है कि तू बनारस आ रहा है, तो लगातार हम लोगों का मजहब बदलवा रहा है और हमेशा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। इस बार तू बनारस से जिंदा वापस नहीं जाएगा, यह मेरा वादा है, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। मामले में संत सुमन भाई ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत करवाया है। आपको बता दें कि इससे पहले 9 सितंबर को भी भानपुरा से लौटते वक्त जावरा और नागदा के बीच संत सुमन भाई की गाड़ी को रोककर कुछ लोगों ने कहा था कि तुम हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करते हो और सनातन का प्रचार कर रहे हो। आश्रम में घुसकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। इसकी शिकायत भी संत श्री ने बड़ावदा में और जीवाजीगंज थाने में की थी। भानपुरा से लौट रहे थे, शनिवार की रात की बात है, 9 तारीख की। तो जावरा और नागदा के बीच में कुछ लोगों ने गाड़ी को रोका था और रोककर जो है धमकी दी थी कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो और सनातन की प्रचार कर रहे हो, आश्रम में घुस के ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इस तरह से उन लोगों ने रोका था और इस तरह की धमकी दी थी। और वहाँ से फिर हम लोग चले आए थे। वो लोग भी हमारे पीछे लगे नहीं, वो लोग भी चले गए थे रोक कर। और उसके बाद आज ये एक पत्र आया है जो उर्दू में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि सुना है कि तुम काशी आ रहे हो, बनारस आ रहे हो, अगर आए तो जिंदा नहीं जाओगे यहाँ से, और तुम धर्मांतरण करा रहे हो और हमारे नबी की उसमें गुस्ताखी कर रहे हो। तो नबी का ऐसा वो है कि तन सर से जुदा, तन सर से जुदा, ऐसा एक पत्र आया। भानुगढ़ में गए थे, जहाँ भी गए होंगे, तो जो वाद विवाद हो गया, वहाँ इनकी जो लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो अच्छी बात नहीं है। परंतु इस समय चुनाव का समय है, 2024 आ रहा है, बहुत जल्दी चुनाव हो रहे हैं। तो हमारे कहीं विरोधी जितने भी लोग हैं, सभी का निशाना जो है कौन है? संत है। क्योंकि ये नहीं चाहते संत जो है धर्म का प्रचार प्रसार करे, क्योंकि उनकी असलियत सामने आती है। जो हमारे विरोधी है, जो विपक्षी दल है, उनकी असलियत सामने कौन लेके आएगा? वो संत ही लेके आएंगे। इसीलिए ये लोग परेशान है। और ये जो छुपके से मतलब जो भी इनका जो कार्य वो अपना वो करते रहेंगे और हम अपना कार्य करते रहेंगे। हमें सनातन का प्रचार प्रसार करना है। और बाकी रही सुरक्षा की बात, तो हमने बात की हुई है, महाराज श्री को सुरक्षा मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूं तो जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही होना आम बात है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वास्थ्य विभाग पर ही सवाल खड़े कर दिए। हॉस्पिटल में डीवीडी वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज को नर्स की मौजूदगी में सफाई कर्मी ने इंजेक्शन लगा दिया। मामले में अभय न्यूज की खबर के बाद एक्शन में आए सिविल सर्जन ने नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल सिविल हॉस्पिटल के डीवीडी वार्ड में गुरुवार रात पेट दर्द की शिकायत के चलते शंकरपुर क्षेत्र के वर्मा जी का कुआं निवासी प्रीतिका नवाड़े को भर्ती करवाया गया था। इस दौरान यहाँ सिस्टर ममता की ड्यूटी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नर्स की मौजूदगी में सफाई कर्मी दीपमाला प्रीतिका का इलाज करती रही। उसने न सिर्फ बोतल चढ़ाई बल्कि इंजेक्शन भी लगाया। जिले के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में मरीज के साथ इस तरह की जानलेवा लापरवाही का वीडियो वहीं भर्ती एक अन्य मरीज ने बना लिया। इधर शुक्रवार सुबह प्रीतिका को कमर में दर्द शुरू हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारियों ने नर्स ममता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जिला अस्पताल में किस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, यह वीडियो उसका पुख्ता प्रमाण है। देखना है आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कितने ठोस कदम उठाता है। अभी तो इंजेक्शन दुख रहे मेरे को, मैं भी वो झाड़ू पोछा वाले लगाए थे। कब लगाया था? रात को।
अच्छा, और कोई भी था साथ में उनके? हाँ वो डॉक्टर। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? उन्होंने नहीं लगा, उन्होंने बोला तो आप लगा दो, उन्होंने हाथ पे लगा दिया तो रेतने में को पीछे लगा दिया। कमर पे भी लगाया इंजेक्शन? ठीक। क्या हुआ था आपको, क्यों आए थे यहाँ पर आप? वो मेरे टाइफाइड हो गया था, मेरा पेट भी दुख रहा था। कब से भर्ती हो यहाँ? अभी कल ही हुई, तो कल रात को इंजेक्शन लगा दिया आपको? कल रात को लगाया। आपने मना नहीं किया उनको फिर भी? अभी हम नए थे, अभी हमने मना नहीं करा, उनके हिसाब से चल। इस सामने मरीज आए थे, उनको काम वाली बाई ने इंजेक्शन लगाया, तो हम लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़की क्यों इंजेक्शन लगा रही है। नर्स भी थी साथ में, पर वो खड़ी हुई थी, और मतलब रात की 11-12 बजे ये लोग गेट लगा के सो जाते हैं, कितने ही बुलाने जाओ, बहुत चिड़चिड़ करते हैं आने के समय, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, फिर आते हैं चिल्ला चोट करते हैं सब पे, फिर उसके ये बाद महिला के अलावा और किसी को भी लगाया था इंजेक्शन? एक और पेशेंट था इसके पहले, लेकिन वो चला गया था। उसके बाद ये आए उसी बेड के ऊपर, फिर उनको भी दोनों को इंजेक्शन लगाया? दोनों को लगाया, हमारे सामने, हमने खुद देखा अपने आप। आप कब से भर्ती हैं? मैं कल दिन से सुबह से भर्ती हूँ। एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है जिसमें मैंने ऐसा कुछ देखा है कि कोई एक अनाधिकृत रूप से जिनको अथॉरिटी नहीं है इंजेक्शन लगाने का, वो कुछ ऐसा उसको नहीं समझ में आ रहा, बाकी देखने में आया है कि ऐसा कुछ हो रहा है जरूर। तो उसके लिए हम कार्रवाई करवा रहे हैं। सिविल सर्जन साहब को हमने नोटिस देने के लिए कहा है, तो सत्यता पाई जाती है तो इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह कोई कार्रवाई भी की गई इसमें? हाँ, नोटिस जारी किए गए। तो कौन है वो नर्स और क्या कुछ पूरा मरीज कहाँ की घटना है? वो सिविल सर्जन साहब को बता दिया है, वो उन्हीं के अस्पताल का मामला है, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शहर में चेन स्नेचिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 झपट्टेबाजों और लूट का माल खरीदने वाले व्यापारियों को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। आरोपियों से माधोनगर, तानाखेड़ा और कोतवाली थाना क्षेत्र से लूटी गई 3 चेन भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। शुक्रवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सचिन शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के नाम अमन उर्फ अमान उर्फ ढाई निवासी चिमनगंज मंडी, नाजिर खान निवासी हीरा मिल के चाल और व्यापारी अंकित सोनी निवासी ढांचा भवन है। आरोपी अमन और नाजिर खान रतलाम के माणक चौक से चुराई बाइक से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। 26 अगस्त को दोनों आरोपियों ने माधोनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के सामने कालिदास मार्ग पर 80 वर्षीय चंद्रिका अग्रवाल की 2.5 तोला वजनी सोने की चेन झपट ली थी। 8 सितंबर को पति के साथ सब्जी लेने बिरला अस्पताल चौराहे पर आई ऋषिनगर निवासी अलका जैन की चेन खींचकर आरोपी भाग निकले थे। इसके अलावा 13 सितंबर को शाम करीब 6 बजे संभागीय पेंशन कार्यालय में पदस्थ लक्ष्मी शर्मा की 6 से 7 ग्राम वजनी सोने की चेन भी भाट गली में झपट ली थी। शहर में लगातार हो रही घटनाओं के चलते पुलिस पर दबाव बढ़ गया और वह सरगर्मी से स्नेचरों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान तकनीकी साक्ष्य और मैदानी सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी अमन व नाजिर खान और लूट का माल खरीदने वाले व्यापारी अंकित सोनी को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने वारदात का नाम स्वीकार कर लिया। उसके पास से 1,20,000 रुपए कीमत की 3 सोने की चेन, वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक और एक मोबाइल भी जब्त किया है। तो विगत दिनों जो थाना माधवनगर, नानाखेड़ा और कोतवाली में जो चेन स्नैचिंग हुई थी, वो तीनों चेन हमारे द्वारा बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे और अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है और लगातार इसमें उज्जैन पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपराधी रिकॉर्ड भी सामने आया है इनका? जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको भी तस्दीक की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इंदौर रोड स्थित एक होटल द्वारा शिप्रा किनारे ग्रीन लैंड पर किए गए पक्के निर्माण की कलेक्टर से शिकायत और फिर एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन का सीमांकन किया।
दरअसल इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल एवेन्यू के संचालक मीनापति विजय मित्तल द्वारा शिप्रा नदी के किनारे हरित क्षेत्र की भूमि सर्वे नंबर 69/1/2 रकबा 0.7320 हेक्टेयर पर सैकड़ों डंपरों से भराव कर बाउंड्री वॉल के रूप में पक्का निर्माण कर लिया गया, जिस पर भागीदारों द्वारा रेस्टोरेंट मैरिज गार्डन का कार्य अवैध रूप से किया गया। इसकी शिकायत कलेक्टर को की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने इसे टीएल बैठक में लिया था और एसडीएम रंजना पाटीदार को जांच के निर्देश दिए थे। गुरुवार को एसडीएम कोर्ट से जारी हुए आदेश के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे राजस्व विभाग की टीम सीमांकन करने पहुंची। राजस्व निरीक्षक मोहम्मद सादी की अगुवाई में टीम ने सीमांकन किया। टीम अब जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा था कि भाई कोई बहुत सैकड़ों डंपर भराव करके और ये वो एक जमीन का सर्वे नंबर लिखा था। उस सर्वे नंबर पे तो सोयाबीन लगी हुई है। उस सर्वे नंबर पे सोयाबीन लगी हुई है, बट बाकी भी मैंने बोला जो आपको करना करो, भाई शासन का काम है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो शासन अपना काम कर रहा है। शिप्रा विहार स्थित किड्स किंगडम प्ले स्कूल में बच्चों को मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने का हुनर सिखाया गया। नन्हे बच्चों ने भी खेल खेल में ही मूर्तियां बना ली। दरअसल इन दिनों हर और इको फ्रेंडली मूर्तियों को लेकर जागरूकता का माहौल है। ऐसे में भला बच्चे भी कैसे पीछे रह सकते हैं। किड्स किंगडम प्ले स्कूल की संचालिका दीपिका सोलंकी ने बच्चों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें स्कूल की शिक्षिका सीमा तिरवार, निधि माथुर तथा कीर्ति ने बच्चों को भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनाने के तरीके सिखाए। बच्चों ने भी पूरे मनोयोग से मूर्तियां बनाई। यहाँ हम आपको बता दें कि आम तौर पर किड्स प्ले स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को भारतीय संस्कृति से अवगत करवाने के लगातार प्रयास किए जाते हैं। और अब खबरें दे दनादन। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण शुक्रवार शाम 5 बजे आसमान में छाए काले बादल अचानक बरस पड़े। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश के कारण कुछ ही देर में सड़कें तरबतर हो गई। हालांकि कुछ देर बाद बारिश थम गई। लेकोड़ा सेवा सहकारी संस्था के सचिव निशिकांत चौहान द्वारा किसानों को राशि कम देने और बिना बताए राशि निकालने का मामला सामने आने के बाद से हंगामा जारी है। शुक्रवार को भी जिला सहकारी बैंक की भरतपुरी शाखा में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि सचिव के साथ बैंक के अन्य कर्मचारी भी धोखाधड़ी में शामिल हैं। सभी एफआईआर कर हमारे ड्यू को बैंक द्वारा खत्म किया जाए। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी है बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।